लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो जब भी नंबर्स रेशियो में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2x एंड 3x उसको लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x, राइट, एंड देयर एलसीएम इज़ 180। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप एलसीएम निकालोगे 2x और 3x का तो वो 180 के इक्वल आने वाला है। तो 2x और 3x का एलसीएम क्या होता है? तो 2x और 3x का एलसीएम होता है 6x, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू आ गया 180 और यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया 30। तो हमें x का वैल्यू मिल चुका है। तो जैसे ही हमें x का वैल्यू मिल गया तो हमें पता है कि नंबर्स क्या हैं। नंबर्स हैं हमारे 2x, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 30। तो पहला नंबर है हमारा 60 एंड 3x, तो 3 इंटू 30, इसका मतलब दूसरा नंबर हमारा क्या है 90। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर के एचसीएफ निकालने हैं। इन दोनों नंबर के एचसीएफ नंबर्स में एक फॉर्मूला आता है कि अगर आप किसी भी दो नंबर के एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो उसी दो नंबर के एचसीएफ से, तो वो इक्वल आता है दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एलसीएम कितना है 180 है। एचसीएफ हमें नहीं पता, एचसीएफ हमें निकालना है। और दोनों नंबर कितना निकला है, एक निकला है 60, एक निकला है 90। तो 60 इंटू 90, तो यहाँ से एचसीएफ इज इक्वल टू 60 इंटू 90 बाई 180। सो ये 90 से गया और ये 2 से गया। तो अल्टीमेटली हमें एचसीएफ मिल गया 30, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसमें कह रहा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1/9 टाइम्स देयर एलसीएम, ठीक है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 500। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखिए हम एक काम करते हैं कि हम एलसीएम को x ले लेते हैं एंड एचसीएफ को हम y ले लेते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला लाइन कह रहा है कि एचसीएफ जो है वो 1/9 टाइम्स है एलसीएम के। मतलब एचसीएफ जो है वो 1/9 टाइम है एलसीएम के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9y हो गया, ठीक। तो इसको ले लेते हैं, पहला इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को ऐड कर देते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलता है 500 मिलता है। तो यहाँ से हमने ले लिया 500, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, x के जगह पे 9y रख देंगे। यहाँ पे y ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमें मिल गया 500। तो यहाँ से हमें मिल गया 10y इज़ इक्वल टू 500, ठीक है। तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 50। तो इसका मतलब हमें एचसीएफ मिल चुका है। एचसीएफ क्या है 50 है, ठीक। और अगर हम y के वैल्यू को, अगर हम पुट y इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 9y, सो x इज इक्वल टू 450। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें एलसीएम मिल गया 450, ठीक है। हमें एलसीएम मिल गया 450। तो एचसीएफ हमारा हो गया 50, एलसीएम हो गया हमारा 450। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ करना है हमें 7 + 4√6 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए तो हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है कि
हम एक स्टेटमेंट मान लेते हैं और आगे जाकर हम कुछ प्रोसेस यूज़ करना स्टार्ट करते हैं उस स्टेटमेंट के बेसिस पे, एंड उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि वो स्टेटमेंट जो हमने माना था वो गलत है, तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट 7 प्लस 4√6 इज़ ए रैशनल नंबर, इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? रैशनल नंबर का मतलब है कि ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही होता है ना। ठीक है, तो चलिए, मतलब अगर हमने इस वाले पार्ट को रैशनल नंबर माना है तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 7 प्लस 4√6 इज इक्वल टू p/q, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो 4√6 इज इक्वल टू p/q माइनस 7। ठीक है, 4 को भी हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √6 इज इक्वल टू p/q माइनस 7/4। तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये RHS का जो पार्ट है, ये है रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर, और √6 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। √6 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये है RHS है हमारा रैशनल नंबर, LHS है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल है ही नहीं। तो यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट है, यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना हमारा स्टेटमेंट। तो हम यहाँ से हैंस लिख देंगे, हैंस 7 प्लस 4√6 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, एकदम आराम से इस टाइप से बना देना है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कह रहा है p² इज इक्वल टू 32/50 है। तो p जो है वो क्या होगा? होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, p² इज इक्वल टू 32/50 है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये 16 टाइम्स जाएगा, ये 25 टाइम्स जाएगा, राइट। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा p² इज इक्वल टू 16/25। ठीक है, तो इसका मतलब p का वैल्यू क्या मिल गया? √16/25, जो कि हो गया 4/5, जो कि p/q के फॉर्म में है और q 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा केस जब बनता है तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसे केस को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो सही जवाब क्या होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। ये कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 16 एंड 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ईजी है, पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 4 2 1। तो 16 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सेम अब 18 के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो 18 के लिए अगर हम करेंगे तो 2 9 3 3 3 1। तो 18 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, तो बस 16 और 18 का HCF क्या हो गया हमारे पास? राइट, सो आई ट्राइड, और काफ़ी दिन बाद वीडियोस आ रहे हैं, आई नो, बट अब से रेगुलर होगा, आई प्रॉमिस। और तुम लोग के लिए एक अनाउंसमेंट वीडियो भी आने वाला है, जिसमें मैंने कुछ कोशिश किया है कि तुम लोग का मैथ्स में 95 प्लस आए बोर्ड एग्ज़ाम में। और मैंने ये भी कोशिश किया है कि कुछ बच्चों के ना बेसिक्स जो हैं वो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड से ही वीक होते गए हैं, जिसके वजह से 10th में
छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मतलब कुछ बच्चे ने तो गिव अप ही कर दिया होगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, ना मुझे समझ आता है, मुझसे सिली मिस्टेक्स होता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको बहुत ही ईजी वे में हम लोग ठीक कर सकते हैं। आपके लाइफ का सिर्फ 2 घंटा चाहिए, 1 से 2 घंटा, 1 से 1.5 घंटे चाहिए मुझे, जहाँ पे आप अच्छे से ऑनेस्टली मैथ्स पढ़ते हो। अगर मैं आपको प्रॉमिस करके देता हूँ 90 से ऊपर आप ले आओगे, जिसका बेस वीक है उसको भी, ठीक है। बस यही करना है भाई, वीडियो देखते रहो, एक अनाउंसमेंट वीडियो आएगा, सही लगेगा डिसीजन लेना, नहीं सही लगेगा कोई बात नहीं, रेगुलर आप जैसे वीडियोस देखते हो, रेगुलर पढ़ाई करते हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैथ्स में अगर अच्छा करना है, 95 प्लस जाना है, 90 प्लस जाना है, अच्छा करना है मैथ्स में, डेफिनेटली वो अनाउंसमेंट वीडियो को देखना, और उसके बाद देखना, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो बाय, सायोनारा।